इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिसे प्यास बुझाने के लिए रोज कुआं खोदना पड़ता है। रोज का संघर्ष, रोज की आपाधापी, तब जाकर रात में पेट भरता है। रोज कमाकर खाने वालों के लिए कोरोना मौत का दूसरा नाम बनकर आया। नौकरी और रोजगार खत्म हुए तो लोग गांव चले गए। अब जब देश प्री कोविड पीरियड में पहुंच चुका है, तब भी मजदूरों के लिए चुनौतियां कम होने की बजाय बढ़ गई हैं। क्या आप जानते हैं राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में जिंदा रहने के लिए कितना खर्च करना पड़ता है? ये रिपोर्ट देखिए ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि बिहार और पूर्वांचल के मजदूर दिल्ली और नोएडा में जिंदगी की कितनी कीमत लगाते हैं और बदले में जिंदगी कैसे कैसे इम्तिहान लेती है। देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड, दिहाड़ी, मोमेंट्स ऑफ मोरोस। बीते 5 साल में हिंदुस्तान के कुल 718 जिलों में अगर कहीं पर सबसे ज्यादा निवेश हुआ तो वो है नोएडा। रिकॉर्ड तोड़ 64,000 करोड़ का निवेश। नोएडा सबसे अधिक औद्योगिक निवेश करने वाला जिला तो अब बना है। काम की तलाश में घर छोड़ने वाले बहुत पहले से नोएडा को कर्म भूमि बनाए हुए हैं। यहाँ एक तरफ मल्टीनेशनल ऑफिस और हाई राइज सोसाइटी का कंक्रीट जंगल है, तो 8/10 की साइज वाले कमरे भी। यहाँ ऐसे लाखों लोग रहते हैं जिन्हें रोज दाना पानी के लिए जूझना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के सबसे आधुनिक शहर में किसी गांव का एक मजदूर आखिर कैसे खुद को जिंदा रखता है, आज भारतवर्ष को ये जवाब मिलेगा। लेबर चौक, नोएडा, सुबह 9 बजे। यह है नोएडा का लेबर चौक। दिन निकलने के साथ ही यहाँ दिहाड़ी मजदूरों का जमावड़ा बढ़ने लगता है। घर बनाना है या ऑफिस की मरम्मत करानी है, हर तरह के काम के लिए लेबर चौक पर मजदूर उपलब्ध रहते हैं। दिहाड़ी पर बात बनते ही ये मजदूर शाम तक के लिए मेहनताना देने वाले के हुक्म से बंध जाते हैं। लेकिन मजदूरों को 700 रुपए की तय मजदूरी देने वालों की भी यहाँ कमी है। 700 रुपए चल रहा है मिस्त्री का। 700 रुपए चल रहे हैं, 500 रुपए देने को बोल रहे हैं। तो यहाँ पे 700 रुपए चल रहा है, हमारा सारा दिन बेकार होगा। तो 500 रुपए काहे को जाऊँ? मोल भाव की वैतरणी लांघने के बाद सही मायने में मजदूर की जिंदगी शुरू होती है। लेबर चौक पर ही हमारी मुलाकात कुणाल से हुई। कुणाल गाजियाबाद से नोएडा के लेबर चौक आए थे। मजदूरों से बात की, बात बन गई। इन्हीं मजदूरों में से एक हैं मिंटू। मिंटू बिहार के बेतिया के रहने वाले हैं और नोएडा में मजदूरी करते हैं। हमने मिंटू के साथ एक दिन रहकर ये समझने की कोशिश की कि आखिर यूपी के सबसे हाईटेक शहर में एक मजदूर कैसे जीता है, महंगाई के भंवर में मजदूरों की सांसें कैसे चलती हैं। बाकी अगर आप लेबर चौक पे आएंगे तो सुबह के वक्त आपको मजदूरों का हुजूम दिखेगा और इसी तरह से लोग यहाँ पर आते हैं। जैसे कुणाल आए हैं, ऐसे बाकी लोग भी आते हैं और अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से उन्हें जितने यहाँ पे मजदूरों की ज़रूरत होती है या मिस्त्री की ज़रूरत होती है, उतने लोगों को लेकर अपने साथ जाते हैं। तो हम चलेंगे कुणाल जी के साथ और देखेंगे कि कुणाल जी आज क्या काम कराते हैं और उनसे वो मजदूरों को कितने पैसे देते हैं और उन पैसों से मजदूर अपना घर कैसे चलाते हैं। थोड़ी देर बाद हम उस जगह पहुंच गए जहां निर्माण कार्य होना था। मजदूरों ने पहुंचते ही मोर्चा संभाला, औजार निकाले, काम में जुट गए। मिंटू के साथ सुधीर और प्रमोद नाम के मजदूर भी थे। सुधीर और मिंटू की दिहाड़ी 700 रुपए है, जबकि प्रमोद की 450 रुपए।
शाम के 6 बजे तक तीनों मजदूरों ने जमकर मेहनत की, खूब पसीना बहाया, जितना काम करने का वादा किया था वो किया। शाम ढलने को है और शाम ढलने के साथ ही अब इनके आज का जो वक्त था काम करने का वो वक्त भी लगभग ख़त्म हो रहा है। और सुबह से लेबर चौक से शुरू हुआ ये सफ़र अब आप देख सकते हैं कि ख़त्म होने को है। अब ये सब पूरे दिन के काम करने के बाद जिन औजार का इस्तेमाल अपने काम के लिए करते हैं उसकी साफ़ सफाई में जुट गए हैं। इसके बाद साफ़ सफाई के बाद ये लोग अब यहाँ से अपने घर की तरफ निकलेंगे। तो आइए मिंटू जी हमारे साथ हैं, मिंटू जी से बात करते हैं। मिंटू जी, सुबह से लेके अब शाम हो गई, अब काम खत्म करने का वक्त आ गया, अब आगे क्या होगा? आगे सर अब पैसा लेंगे, घर जाएंगे, राशन लेंगे, अपना बनाएंगे, खाएंगे, कल का प्रोग्राम करेंगे अपना जो होगा। दिहाड़ी पाकर मिंटू के चेहरे पर मुस्कान तो आती है, लेकिन ये खुशी रोज ढूंढनी पड़ती है। दिहाड़ी की रकम हाथ में आते ही मिंटू घर की तरफ चल देते हैं। लेकिन घर में घुसने से पहले राशन जुटाना जरूरी है। मंटू एक किराने की दुकान से आटा, तेल, साबुन और मसाले खरीदते हैं। 700 की दिहाड़ी में करीब 250 रुपए तो यहीं खर्च हो गए। घर जाने से पहले आपने क्या क्या सामान खरीदा ये बताइए मुझे। सर आटा लिए, तेल लिए, मसाला है, साबुन है। आटा, तेल, मसाला, साबुन, कितने का हुआ इनका सामान? इसके सामान हो गया 130 रुपये आटा हो गया, 80 रुपये तेल हो गया और 20 रुपये हो गया। अच्छा, आपको हो गया 230 रुपये। 230 रुपया। मिंटू लेबर चौक से थोड़ी ही दूर वजीदपुर सेक्टर 62 में रहते हैं। यहाँ एक कमरे में मिंटू के अलावा 3 लोग और रहते हैं। कमरे का किराया 4000 रुपए महीना है, यानी एक आदमी के हिस्से में किराया आया 1000 रुपए। कमरे में सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। चटाई, बर्तन, चूल्हे के अलावा शायद यहाँ कुछ भी नहीं। कुछ है तो घर की जिम्मेदारी, जिसके बोझ से दबकर मिंटू रोज 1-2 रोटी कम ही खाते हैं। महीने का कितना हो जाता है? अगर 700 रुपए से प्रतिदिन जोड़े तो 21,000, 21,500 बैठता है, तो महीने का कितना कमा लेते हैं आप? वो ज़्यादा 20 हाजिरी लगता है, महीने का 20 हाजिरी लग गया। मतलब 14-15 हजार रुपए आप कमा पाते हैं। तो उसमें से 1000 रुपए तो कमरे का किराया पकड़ लीजिए, और राशन वगैरह में कितना खर्च हो जाता है? लगभग सर इसमें 3,000-4,000 रुपये राशन खर्चा। हाँ जी, हाँ जी। और बाकी कपड़ा, खाना तो सब कितना बचा लेते हैं आप? कहाँ बचता है उसमें? नहीं बचता, कुछ नहीं बचता है सर। घर नहीं भेज पाते हैं कुछ पैसे? भेजते हैं वही 1000-2000 भेज सकते हैं, बस उससे ज़्यादा पूरे महीने मेहनत करने के बाद बमुश्किल 1000-2000 रुपए घर में। बस यही भेजते हैं सर। सोचिए जरा, जिसके कंधे पर घर के खर्च का बोझ है, वो हर महीने घर बमुश्किल 2000 रुपए भेज पाता है। कोरोना काल में यही वो लोग थे जो घर जाने के लिए सैकड़ों हजारों किलोमीटर चलने को मजबूर हो गए थे। मिंटू जैसी जिंदगी नोएडा और दिल्ली में लाखों मजदूर जीते हैं, जिनकी रात में सुकून नहीं होता और दिन अनिश्चितताओं से भरा होता है। अगर एक दिन भी मिंटू जैसे मजदूरों को काम न मिले तो उनकी हालत खराब हो जाती है। उनके सामने खाना खाने का संकट खड़ा हो जाता है। ऐसा आदमी अपने घर क्या मदद भेज पाएगा, जिससे खुद दूसरों से मदद की आस हो। मजदूर वर्ग का ये ऐसा संघर्ष है जहां अक्सर जिंदगी हार जाती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।